हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवक कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस आपकी रीडिंग और देखते हैं कि आपकी 5D में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है जो 3D रियलिटी बनेगा। आपके 5D में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है जो 3D रियलिटी बनेगा। आपके 5D में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है जो 3D रियलिटी बनेगा। शुरू कर लेते हैं रीडिंग। प्लीज़ गाइड करें हरिहर, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके 5D में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है जो 3D रियलिटी बनेगा। क्या मैनिफेस्ट हो रहा है भविष्य में मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। 1, लो ये 2, 3 आ गए, मुझे 2 कार्ड्स लेने थे, कोई बात नहीं। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में भविष्य में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में भविष्य में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। 1, 2 एंड यहाँ पर है 3। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके भविष्य में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। 5D मैनिफेस्टेशन जो 3D रियलिटी बनेगा। 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 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5D मैनिफेस्टेशन 5D मैनिफेस्टेशन जो 3D रियलिटी बनेगा। लेट्स सी। अपने आप आ रहे हैं कार्ड्स। 1, 2, ओके, 3, 4 ज़्यादा आ गए। 1, ज़्यादा कार्ड्स आ गए, बहुत हैं यार, एक ही लेना है मुझे। फाइव डी मैनिफेस्टेशन जो 3D रियलिटी बनेगा। 5D मैनिफेस्टेशन जो 3D रियलिटी बनेगा। 5D मैनिफेस्टेशन जो 3D रियलिटी बनेगा। लेट्स सी। 1, 2, 3, 4, यहाँ पर है 5। ठीक है। तो गाइज मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लिए हैं। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, इतने लेने नहीं थे बट फिर भी ज़्यादा कार्ड्स निकल कर आए हैं। उछल उछल के बहुत सारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। चलिए देख लेते हैं कि 5D मैनिफेस्टेशन जो 3D रियलिटी बनेगा आपकी लाइफ के अंदर, क्या है आपका 5D मैनिफेस्टेशन। सबसे पहले आया है एम्ब्रेसिंग एंथुसियाज्म। वाओ। क्लेंजिंग वाटर्स, प्योरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। ट्रैवलिंग लाइटली, सिंप्लीफाई योर लाइफ। Distant thunder, clear the air. Solitude, in silence, peace prevails. Nice. Confused, lost, feeling invisible, avoid inside running away. Closed off, anxiety, refuse to give in silence within. Tick tock, come to the edge. Time for a nap. And clean it up. ठीक है, तो क्लेंजिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। Doubts and thoughts. Okay. एंड फेमिनिन एनर्जी, यिन। ठीक है, यहाँ पर है रिलीज, अबंडेंस एंड सॉवरेनिटी। यहाँ पर एनर्जी है 3 ऑफ शॉर्ट्स, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड टावर। आपकी 5D में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज जो आप लोगों के लिए निकल के आया है, जो आपकी 3D रियलिटी बनेगा आने वाले समय, मुझे यहाँ पर ना ज़्यादातर रिलीज, क्लीन इट अप, क्लेंजिंग, प्योरिफिकेशन, ठीक है, फिर क्लीन द एयर, यहाँ पर ज़्यादातर जो मैसेज मिले हैं ना इससे रिलेटेड मिले हैं कि आपको ना पूरी तरीके से हील करना। बेसिकली यहाँ पर क्लेंजिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे आप पूरी तरीके से यहाँ पर हील होने वाले हो। मतलब मुझे यहाँ पर आपके लिए क्या मैनिफेस्ट होते हुए नज़र आ रहा है। ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, ये तय है कि आपकी हर एक इच्छा पूरी होगी, जो भी आपकी इच्छाएं हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेकिन उसके पहले मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे आप पूरी तरीके से हील होंगे। बिल्कुल, ये कार्ड देख रहे हो आप,
इस कार्ड को आप ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है क्लेंजिंग वाटर्स, प्यूरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। इस तरीके से जैसे आप पूरी तरीके से हील होने वाले हो यहाँ पर। बहुत सारी क्लेंजिंग मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है, आपके चक्रा की क्लेंजिंग, बहुत ज़्यादा शुद्धिकरण, ठीक है। मतलब जो आप, मतलब जितना हम कहते हैं ना कि यू नो ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कंप्लीट, बहुत ज़्यादा होल और बहुत ही ज़्यादा लाइट महसूस करेंगे, ठीक है। इतना ज़्यादा पीस आपको मिलने वाला है, इतना ज़्यादा लाभ, इतना ज़्यादा जॉय कि आप बिलीव नहीं करोगे। आप इस लड़की के चेहरे को देखिए, कितनी शांति है। सबसे पहले तो आपकी लाइफ के अंदर ये शांति मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है। क्योंकि ना सबसे ज़्यादा ट्रिगर्स की वजह से, पीड़ा की वजह से, दुख की वजह से, बहुत सारे ट्रॉमा की वजह से आप अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाते हो, ठीक है। तो सबसे पहले यह देखो, यहाँ पर भी क्लीन अप की एनर्जी है, यहाँ पर रिलीज की एनर्जी है। उसके बाद बनी है क्वीन, एंड उसके बाद यहाँ पर है अबंडेंस की एनर्जी। मतलब यहाँ पर कुछ इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है। उसके बाद आप एक क्वीन वाला जीवन जीने वाले हो, क्वीन, एक किंग, ठीक है। या फिर हम एक कह सकते हैं एक एम्परर, एक एम्प्रेस की एनर्जी। मतलब जहाँ पर आप पूरी तरीके से इंट्यूटिव हैं, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, बहुत सारी विजडम आपके पास है, और कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा आपको बता रहे हैं आगे क्या होने वाला है। आपके पास लग्जरी है, मतलब आप 3D में भी कमा लो, आप 5D में भी कमा लो, ठीक है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो देखने में, और आपका बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, और बहुत सारी अबंडेंस आपके पास है, बहुत सारी लग्जरी आपके पास है, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज है जैसे आपकी लाइफ के अंदर सबसे पहले जो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है वो है हीलिंग। हीलिंग के बाद आपकी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी निकल के आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपकी फेमिनिन एनर्जी पर काम चल रहा है, आपके फेमिनिन एनर्जी पे काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, बिकॉज यहाँ पर क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है। इस वक्त आप में से काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी ऐसी है कि आप लोगों ने हेल्दी बाउंड्री लगा दी है, और यहाँ हेल्दी बाउंड्री का जो रीज़न है वो है द टावर। यहाँ पर जो भी डिस्ट्रक्शन फेज आपके लाइफ के अंदर पास्ट के में रहा है, या जिसकी वजह से भी आपका दिल टूटा है, ये बाउंड्री वहाँ से आ रही है, ये अवेयरनेस से नहीं आ रही है, बार बार मैसेज निकल के आ रहा है। तो सबसे पहले इस एनर्जी को क्लियर करेगा यूनिवर्स। आप देखो ये वाली जो लड़की है ना, इस कार्ड को देखो आप ध्यान से, पहले आपको यूनिवर्स ये बनाएगा। वो काफ़ी सारे लोग बताते हैं कि शिवी दीदी मैं बहुत हंसती थी, मैं बहुत हंसता था पहले, मैं बहुत मतलब फ़नी लड़का था, फ़नी लड़की थी, और हम अपनी लाइफ में बहुत खुश थे, इंजॉय करना, गेम्स खेलना, ठीक है, लाइफ में बहुत हैप्पी रहना, ये हमारी ज़िंदगी थी। और अचानक से हमारी लाइफ के अंदर एकदम तूफान सा आया, जब से कोई इंसान आया या लाइफ में चीज़ें बिगड़ी, ठीक है, कोई टावर मूवमेंट आया, तब से हम बहुत अजीब से हो गए हैं, हम ऐसे बिल्कुल नहीं थे। तो आप वापस उसी एनर्जी में टैप इन करोगे पहले। यूनिवर्स का ये नियम है कि वो आपको इस एनर्जी में चीज़ें नहीं देता, जैसे मतलब जैसे ये क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, ये कभी कभी अच्छी है, ये हमेशा अच्छी नहीं है। या फिर वो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, वो एनर्जी भी हमेशा अच्छी नहीं है। मतलब आपको ये बैलेंस करना आना चाहिए कि कब कौन सा रूप, ठीक है। आपको लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि समझो आप कि कब आपको गुस्सा रहना है, गुस्सा दिखाना है, कब बाउंड्री लगानी है, कब किसी चीज़ को आपको मतलब किसी चीज़ को आपको अलाउ करना है, कब अलाउ नहीं करना है। ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं सीखनी पड़ती हैं। अब इस लड़की को देखो, पहले सबसे पहली चीज़ जो आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो रही है, वापस से वो लड़की मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है। लड़की लड़का, यहाँ पर जेंडर पे मत लीजिएगा। वो हैप्पीनेस आपकी लाइफ के अंदर बाद मतलब पहले आ रही है, उसके बाद ये आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस आ रही है। हम क्या बोलते हैं, हमारी लाइफ में अबंडेंस आ जाए, हम वापस से खुश हो जाएंगे। नहीं, आप खुश इससे नहीं होते हो, आप उन चीज़ों पर डिपेंड हो गए हो जो आ गई हैं। जैसे ऐसे आप में से काफ़ी सारे लोग का सवाल आ सकता है कि यूनिवर्स जैसी ब्लेसिंग देंगे हम तो ऑटोमेटिक खुश हो जाएंगे, हमें इसमें आने की क्या ज़रूरत है। नहीं, आपको इस एनर्जी में ब्लेसिंग दी जाएगी ना, तो आप उन ब्लेसिंग्स पर डिपेंड हो जाएंगे, ठीक है। और जब तक वो ब्लेसिंग्स हैं आपकी लाइफ के अंदर, जब तक लोग आपके हिसाब से हैं, तब तक ही आप खुश रहोगे, ठीक है। और जैसे ही चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, जैसे लाइफ का एक नियम होता है कि लाइफ में कुछ ना कुछ तो उतार चढ़ाव हमेशा बने रहते हैं। आप सबको तो कंट्रोल नहीं कर सकते, सब तो आपके मन मर्जी मुताबिक काम नहीं करेंगे, तो आपको अपने आप को एडजस्ट करना आना चाहिए, ठीक है। तो उस वक्त अगर कोई भी ट्रिगर आता है, कोई भी चीज़ें आती हैं, तो आप पता है क्या करोगे, आप उन ब्लेसिंग्स पर डिपेंड होगे। जैसे ही वो ब्लेसिंग्स आप अटैच हो जाओगे, और फिर उनके बाद जैसे ही उनमें कोई भी चीज़ ऊपर नीचे होती है, तो आप खुद को बैलेंस करने की बजाय फिर से वही सेम चीज़ दोबारा दोहराओगे, क्योंकि वो ट्रिगर अभी तक हील नहीं हुआ।
इसकी वजह से पहले आपको इस एनर्जी में लेकर आया जाएगा। ये लड़की अपने आप में खुश है, सेल्फ लव में है, दुनिया की हकीकत जान चुकी है, उसे बहुत ज़्यादा चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत सारे ट्रिगर्स उसके नहीं हैं, लोगों को स्पेस देना उसे बहुत अच्छे से आता है, खुद में खुश रहना उसे बहुत अच्छे से आता है, खुद की कंपनी इंजॉय करती है, ठीक है, सॉलिट्यूड में रहना भी जानती है। जब आप इस एनर्जी में पहुँच जाएंगे, देन यहाँ पर एनर्जी आ रही है अबंडेंस की, एंड वो एक क्वीन वाला जो जीवन है, उसके बाद वो आपको मिलेगा। यहाँ पर फिर आ रही है विश फुलफिलमेंट की एनर्जी। तो ये आपके 5D में है, जो 3D में मैनिफेस्ट हो रहा है। सबसे पहले बहुत सारी हीलिंग आ रही है, बहुत सारा क्लेंजिंग की एनर्जी, क्लेंजिंग वाटर से बहुत ज़्यादा क्लेंजिंग प्रोसेस से आप जाने वाले हो अभी, और हीलिंग होगी अभी आपकी, देखते जाओ। सबसे पहले ये हार्ट चक्र की हीलिंग होगी। ये बहुत जो गुस्सा भरा पड़ा है ना आपके अंदर, ये निकलेगा, ठीक है ना। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि वहाँ भी डिस्टेंट थंडर की एनर्जी है। जो भी टावर मूवमेंट आया था आपकी लाइफ के अंदर पास्ट में, उसने जो कुछ भी बिगाड़ा है, अब उसको ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एंड विश फुलफिलमेंट। विश फुलफिलमेंट का कार्ड ये दिखाता है कि आपकी लाइफ के अंदर आपकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। विश फुलफिलमेंट इस चीज़ की बात करता है कि जो जो मांगा था यूनिवर्स ने सब दे दिया। कभी कभी ऐसा होता है ना, लोग बोलते हैं ये तो मैंने कभी सोचा था, अचानक से ये कैसे मेरे जीवन में आ गया। तो ये वही एनर्जी है कि जो जो चाहा था, जो जो कामना की थी, जो जो मांगा था, वो मिल गया। तो इस तरीके से आप जाने वाले हो, और ये यूनिवर्स का प्लान है, क्योंकि इस एनर्जी में कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अगर आपकी लाइफ के अंदर आई, तो आप या तो उनको मतलब ट्रिगर होता है ना जब इंसान को, तो इंसान चीज़ों पे या तो डिपेंड होता है, या फिर उसको हैंडल करना नहीं आता। आप कभी भी नोटिस करिएगा, जब इंसान बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी में होता है, या लोगों पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, या बहुत ज़्यादा फियर में है, बहुत ज़्यादा क्रोध में है, ऐसे में इंसान हैंडल नहीं कर पाता चीज़ों को। उसको वो चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता है। जब उसके अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं, तो वो या तो दुखी होगा, या सामने वाले को बहुत ज़्यादा दुखी करेगा, ठीक है, जो भी उसके आसपास होगा। तो इस एनर्जी से पहले यूनिवर्स आपको बाहर निकालना चाहते हैं, और उसके लिए होगी हार्ट चक्र की हीलिंग। तो अगेन हीलिंग का बहुत सारा मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है। क्यों हीलिंग इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि हमारी रीडिंग हम तो देख रहे हैं, हमारे लिए सच कब होगी। हीलिंग के बाद होगी ना। आपको यहाँ पर यूनिवर्स ने क्यों भेजा है, क्यों हमेशा मैं एक मैसेज देती हूँ या फिर एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, तो आपके पास चाबी है, गाड़ी है, आपके पास पूरी आज़ादी है गाड़ी लेकर निकल जाने की। आप निकल भी सकते हो, लेकिन चलानी नहीं आती, तो वो गाड़ी कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई एक्सीडेंट में जाओगे, और उससे सबसे ज़्यादा नुकसान आपकी गाड़ी और आपको होगा। बाद में दूसरों का तो बाद में नुकसान होगा, आपका सबसे पहले होगा। इसका मतलब यहाँ पर यही है कि जब हम किसी चीज़ के लिए रेडी नहीं होते, तो यूनिवर्स हमारी ब्लेसिंग्स को होल्ड कर देता है, नहीं देता है, वो प्रिपेयर करता है। यूनिवर्स का लॉ है ये, ठीक है, कि जिस चीज़ के लिए आप तैयार होगे, इसी को डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं। यानी यहाँ पर ना टिकटॉक की एनर्जी मुझे पता नहीं क्यों घड़ी दिखा रही है, मुझे टाइमिंग की बात कर रही है, ठीक है। तो वो टाइमिंग है, यहाँ पर टाइमिंग पे चीज़ें आती हैं, इसी को डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं, इसी को अलाइनमेंट कहते हैं। कि जब मैं रेडी हूँ और मैं रेडी नहीं हूँ और चीज़ें मुझे मिल जाएंगी, तो दो ही चीज़ें होंगी, या तो हम उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगे, या फिर वो चीज़ें हमें कभी खुशियाँ नहीं देंगी, ठीक है। या तो वो हमें खुशी देंगी, तो बहुत ज़्यादा हमें कोडिपेंडेंट बना देंगी, और अगर हमें कोडिपेंडेंट नहीं बनाया, ठीक है, अगर हम बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं हुए, तो हम शायद उनमें चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं। पूरी पॉसिबिलिटी होती है, और इस चीज़ को आपने बहुत अच्छे से समझा हुआ है कि ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी हो जाए तो नुकसान ही करता है। ज़रूरत से ज़्यादा खाना नुकसान करता है, ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा नुकसान करता है, ज़रूरत से ज़्यादा ईगो नुकसान करती है, ठीक है। कोई भी एनर्जी जो लिमिट से बाहर हो जाए, वो आपको नुकसान करती है, ठीक है। और वो किसी का नुकसान नहीं करेगी बाद में, मतलब सबका बाद में करेगी, पहले आपका ही नुकसान करेगी। तो यहाँ पर ये एनर्जी निकल के आ रही है, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स से लगातार मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो अभी आप में से काफ़ी सारे लोगों को क्या चीज़ें फील कर सकते हो आप, कौन से चीज़ें आपके साथ घटित हो सकती है, मैं बताती हूँ। आपको इस समय पर आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं। कभी आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा, कभी बहुत नेगेटिव फील होगा, कभी आपको बहुत एनर्जेटिक फील होगा, कभी बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी, कभी तो आपको ऐसा लगेगा कि सेल्फ लव में डूबे हो, कभी कभी खुद पर बहुत ज़्यादा आपको
खुद से बहुत नफरत हो सकती है, कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि मैं बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं हूँ। मतलब ये जो आपकी जो एनर्जी है कभी कभी ऐसी रहेगी, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, ऐसे ऐसे चलने वाले हो आप थोड़े समय तक, जब तक ये पूरी तरीके से एनर्जी क्लियर नहीं हो जाती है। जैसे ही आपकी पूरी तरीके से हीलिंग होगी, आप इस तरह पहुंच जाओगे, इस लड़की की तरह पहुंच जाओगे एनर्जी में। जैसे ये लड़की दिख रही है ना, खूबसूरत खूबसूरत, हल्की सी मुस्कान चेहरे पर, एकदम शाइनिंग, बाल बहुत खूबसूरत, और किस तरीके से शाउट टू द हेवंस विथ हैप्पीनेस। जैसे लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो, ठीक है, एकदम शांति में, एकदम इस तरीके से, इस एनर्जी में आप टैप इन करोगे। देन यहाँ पर ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी जब आ जाती है ना, तो हमें ज़्यादा लंबी रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि 9 ऑफ कप्स ये कहता है कि आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी, जो जो आपने मांगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, सबका अलग अलग मैनिफेस्टेशन होगा, तो यहाँ पर अलग से एनर्जी नहीं निकली है, ठीक है। यहाँ पर अभी क्या हो रहा है ना, मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे बहुत चीज़ों को लेकर आप कंफ्यूज भी हो, ठीक है। यहाँ पर देखो, कंफ्यूज की एनर्जी है, डाउट्स की एनर्जी है, यहाँ पर थॉट्स की एनर्जी है। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी है। ये एनर्जी को क्लियर करना यूनिवर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर उस एनर्जी को क्लियर नहीं करेंगे, देखो यहाँ पर है फीलिंग ट्रैप्ड, यहाँ पे है लोनली, यहाँ पर लॉस्ट, फीलिंग इनविजिबल, अवॉइड इनसाइड, रनिंग अवे, ठीक है, अंदर से खालीपन। इस एनर्जी के साथ ब्लेसिंग देने का कोई मतलब नहीं है। तो पहले इस एनर्जी पे हीलिंग आ रही है, पहले ये एनर्जी क्लियर होगी आपकी लाइफ के अंदर, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में होते हो तो बंद दरवाजों की तरफ भी देखते हो, ठीक है। ओके, तो मुझे आप लोगों के लिए सबसे पहले यही मिल रहा है। और यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी का मैसेज, अगेन यहाँ पर क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। वापस आप अपनी लविंग एनर्जी में टैप इन करोगे, वापस आप अपने उस वो जो अंदर का आपका इनर चाइल्ड है ना, वो यहाँ पर हील होगा पूरी तरीके से। वो वापस वो बच्चों वाली एनर्जी, वो खुशहाल एनर्जी, वो लवी लवी डबी एनर्जी जिसमें आप पहले थे, जिसमें आप पहले रहे हो कभी। यहाँ पर आप अपने आप को बहुत खुशनुमा, बहुत ज़्यादा लविंग फील करते थे, हमेशा हंसते खेलते रहते थे। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं ना कि हम बहुत हंसते खेलते इंसान थे, हमको ऐसा बना दिया। तो आप वापस उसी एनर्जी में टैप इन करोगे, ये मैसेज आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है। देन यहाँ पर है विश फुलफिलमेंट, देन यहाँ पर है ये एनर्जी, एक महारानी वाली एनर्जी। से ये है आप लोगों के लिए 5D में जो 3D में मैनिफेस्ट हो रहा है। तो आपको कुछ समय तक यहाँ पर अपने आप को हील होने का मौका देना चाहिए, ठीक है। यूनिवर्स के साथ झगड़े मत करो हालांकि वो भी यूनिवर्स का तरीका है आपकी एनर्जी को रिलीज कराने का, लेकिन आपकी लाइफ आसान करना चाहता है यूनिवर्स, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता, ठीक है। क्योंकि अगर कॉम्प्लिकेट कर दी उसने आपकी लाइफ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इस समय थोड़ा सा आपको कहा जा रहा है आराम करो, हमने तुम्हें यहाँ पर आराम का मौका दिया हुआ है। जो जो तुमने सोचा है ना 5D में, ये हो जाए ये हो जाए, उस एनर्जी में तुम्हें टैप इन कराएंगे। जब ये ब्लैक एनर्जी से तुम बाहर निकलोगे, ये डार्क एनर्जी से तुम बाहर निकलोगे, ये तुम्हें अटका के रखती है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये मैसेज आप लोगों के लिए निकल के आ रहे हैं। थोड़ा सा देखो, यहाँ पर भी क्लीन इट अप की एनर्जी है, यहाँ पर भी क्लीन द एयर की एनर्जी है, यहाँ भी रिलीज की एनर्जी है। बार बार वही कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, क्लीन इट अप। यहाँ भी जैसे वो जो भी चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो पा रही, समझ में नहीं, वो क्लियर हो रहा है, मेंटल क्लैरिटी आ रही है। यहाँ भी क्लियर द एयर, यहाँ भी जैसे वो एनर्जी है कि जो भी आपको क्लियर क्लियर दिख नहीं रहा था, जो भी तूफान आया था उससे जो भी आपको चीज़ें क्लियर नज़र नहीं आ रही थी वो क्लियर नज़र आई। यहाँ भी रिलीज की एनर्जी से बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा, बहुत सारी चीज़ें जो भी आपके अंदर पड़ी हुई हैं, यहाँ पर बेसिकली शुद्धिकरण की बात हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पर अभी थोड़े समय तक आपसे कहा जा रहा है कि आप इंजॉय करो, मतलब किस तरीके का, आप रिलैक्स रहो और आइसोलेशन को एंजॉय करो। अभी कुछ समय तक आइसोलेट रहो, ठीक है, अकेला, सॉलिट्यूड की एनर्जी भी है। और शांति प्रकट होने दो अपने भीतर। जैसे ही आपके भीतर वो शांति प्रकट होगी, ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ के अंदर एंटर करेंगी। 9 ऑफ कप्स, ठीक है। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम तो पूरी तरीके से हील हो चुके हैं भाई, उनके लिए लाइफ में उनकी ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट हो रही हैं। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं 3 ऑफ शॉर्ट कार्ड के साथ, जिनका हार्ट चक्र अभी हील नहीं है। कोई भी ट्रिगर आता है तो गुस्सा निकल के बाहर आता है। पहले ये चक्र हील होगा आपका, ठीक है। ये जो पीड़ा है, दर्द है, पहले ये यहाँ पर हील होगी, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं वो रिलीज होंगी, उसके बाद यहाँ पर विश फुलफिलमेंट की एनर्जी। तो ये है 5D में जो 3D में आएगा, ठीक है। तो अभी आप कुछ समय तक हो सकता है कि थोड़ा सा अकेले रहें, आइसोलेट रहें, ठीक है, लेकिन वो आपके बेटरमेंट के लिए होगा। कभी कभी यूनिवर्स अगर आइसोलेशन दे रहा है तो वो बुरा नहीं है, वो आपके अच्छे के लिए है। आपको बस समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आप इस एनर्जी से क्या, वो गाड़ी वाले एग्जाम्पल हमेशा ध्यान रखा करो कि आपको अगर कोई चीज़ नहीं आती और आप उसे संभालना नहीं जानते, और वो अगर आपको मिल जाती है
तो वो नुकसान करती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। पहले आपका फिर औरों का, इस वजह से रेडी हो जाने दो, इसी को डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं, राइट। सो ये है आपके 5D में जो 3D में मैनिफेस्ट हो रहा है। ट्रस्ट मी, जब आएगी सारी ब्लेसिंग्स इकट्ठे आएंगी, ठीक है। तो इस रीडिंग को आप क्लेम करिएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।